हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स करवाऊंगी। गाइस, इस बुक के अंदर आपके पास में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिनमें से 3 ब्लॉक्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। आज हम इसका थर्ड ब्लॉक करेंगे, जिसमें 4 यूनिट्स आपको गिवन है और इसकी 2 यूनिट्स मैं करवा चुकी हूँ। आज हम इसकी थर्ड यूनिट से स्टार्ट करेंगे, मीडिया राइटिंग। ये है आपके पास में थर्ड ब्लॉक। देखिए यहाँ पे ये थर्ड ब्लॉक है और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, BEGG 171 के नाम से आपको प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई मिलेगी, जिसमें आपको मैंने ये 2 यूनिट्स ऑलरेडी करवा दिए हैं। आज मैं आपको यूनिट 3 करवाऊंगी, एडिटोरियल राइटिंग। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 से। यूनिट 3, वेट अ मिनट, ये रही यूनिट 3। देखिए गाइस, आपके पास में जो यूनिट 3 है, वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पे ना बीच में पेन रखा था बट वो गलती से मैंने निकाल लिया। सो यूनिट 3 है एडिटोरियल राइटिंग। एडिटोरियल, देखिए ये जो यूनिट है ना, ये पूरा ब्लॉक एडिटिंग, न्यूज़पेपर और जो ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, उन सब के ऊपर बेस्ड है। आज का हमारा टॉपिक है एडिटोरियल राइटिंग। तो इससे पहले आपको एडिटर पता होना चाहिए। एडिटर कौन होते हैं? अ पर्सन हु डिसाइडेड व्हाट न्यूज़ विल गो इन द पेपर एंड वेयर इट विल अपीयर। मतलब कि वो इंसान जो ये डिसाइड करे कि कौन सी न्यूज़ पेपर में जाएगी और कहाँ पे उसे अपीयर होना है, कहाँ पे, कौन से कॉलम में, कौन से पेज पे, फ्रंट पेज पे, बैक में, आर्टिकल की फॉर्म में, किस तरीके से वो चीज़ जाएगी, ये एडिटर का काम होता है। और इसके बाद में आता है व्हाट इज़ एडिटोरियल। एडिटोरियल क्या होता है? एन एडिटोरियल इज़ एन आर्टिकल दैट स्टेट्स अ न्यूज़पेपर्स व्यूज़ ऑन पर्टिकुलर न्यूज़। तो एडिटोरियल, देखिए अगर आप कोई ना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली UPSC की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं, तो आपको ना डेली बेसिस पे एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ते हैं। तो एडिटोरियल क्या होते हैं? ये यूजुअली द हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, जो ऐसे बहुत प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर्स हैं ना, उनमें आपको अलग से एडिटोरियल का एक सेक्शन मिलता है। इसमें बेसिकली बात होती है, कोई भी एक सोशल टॉपिक उठाया जाता है जिसके ऊपर न्यूज़पेपर के व्यूज़ होते हैं, न्यूज़ इवेंट्स होती हैं, जो करंट में चीज़ें चल रही होती हैं, उससे उसको रिलेट करके समझाया जाता है। एन एडिटोरियल इज़ एन आर्टिकल दैट स्टेट्स द न्यूज़पेपर व्यूज़ ऑन पर्टिकुलर न्यूज़ इवेंट्स और एन इश्यूज़ ऑफ कंसर्न। इट इज़ ऑफिशियली स्टांस ऑफ पब्लिकेशंस। अब डेली बेसिस पे कुछ एडिटोरियल्स आते हैं जो कि एक न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी पर्टिकुलर ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें उनको डिस्कस किया जाता है, जो करंट में टॉपिक चल रहा है उससे रिलेट करके। इसके अलावा एडिटोरियल की एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एन आर्टिकल एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑफ द न्यूज़पेपर ऑन सर्टेन इशू। जो न्यूज़पेपर का जो सर्टेन इशू के ऊपर या कोई एक सोशल इशू चल रहा है, उसके ऊपर न्यूज़पेपर के क्या व्यूज़ हैं, ये चीज़ डिफाइन करता है एडिटोरियल। यू कैन फाइंड देम एट द सेम प्लेस ऑन द सेम पेज ऑफ द न्यूज़पेपर एवरी डे। और डेली बेसिस पे, मतलब एडिटोरियल का एक अलग से कॉलम बना हुआ है जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एडिटोरियल देखने को मिलेंगे। क्वांटिटी इसकी कम या ज़्यादा हो सकती है, किसी दिन 2 या 3, किसी दिन 4 एडिटोरियल आ जाए, किसी दिन 1 भी ना आए, तो वो चीज़ डिपेंड कर सकती है। लेकिन अगर आता है एडिटोरियल तो उसी कॉलम में आएगा। आज आप सबको एक चीज़ करनी है, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस एक बार न्यूज़पेपर देखिएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपके घर में नहीं आता है तो आप ऑनलाइन भी उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एन एडिटोरियल। जो एडिटोरियल है ना, उसके इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए, अब एक मतलब कि एक अलग से कॉलम एडिटोरियल को मिल रहा है जिसपे व्यूज़ आ रहे हैं, जिसके ऊपर व्यूज़ दिए जा रहे हैं न्यूज़पेपर के, और न्यूज़ और इवेंट से उसको कनेक्ट करा जा रहा है। तो आप सोचिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंस बता रखे हैं, जो एडिटोरियल होता है उसके क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं और किस तरीके से आप इसको जस्टिफाई करेंगे। एन एडिटोरियल इज़ यूजुअली रिटन बाय द एडिटर। तो ये कौन लिखता है? एडिटर से लिखा जाता है। वन ऑफ द एसोसिएट और डेप्यूटी एडिटर्स और वन ऑफ द राइटर ऑन द बिहाफ ऑफ द एडिटर। तो या तो एडिटर खुद लिखते हैं या उनके बिहाफ पे कोई राइटर ये जो एडिटोरियल होते हैं इस कॉलम को लिखते हैं। दीज ओपिनियन रिफ्लेक्ट द स्टांस ऑफ द न्यूज़पेपर एंड डू नॉट हैव बायलाइंस। मतलब कि ये इस पे जो व्यूज़ होते हैं या जो इस पे थॉट्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी रिलीजन को या किसी एक पर्टिकुलर इंसान को पॉइंट आउट किया जाएगा या उनके फेवर में बोला जाएगा। तो ये बायलाइंस नहीं होते हैं। ये मतलब कि सबके बेसिस को, सबके पॉइंट्स को, सबके व्यू
व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए एक एडिटोरियल बनाया जाता है। पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो और सम कॉमन पीपल हो, कुछ ऑल वांट्स टू नो द स्टैंड ऑफ द न्यूज़पेपर ऑन मैटर्स विच मेक अ डिफरेंस टू सोसाइटी। मतलब कि कुछ ऐसे टॉपिक जिससे सोसाइटी में चेंज लाया जा सके, कुछ चीज़ें देखी जाएँ। अब इसमें ये सब आ सकते हैं इसमें कि कोई भी पर्टिकुलर किसी एक फील्ड को या ऑक्यूपेशन को पॉइंट आउट नहीं किया जाता है। अब एडिटोरियल एक्ट एज, जो एडिटोरियल है ना उसके इंपॉर्टेंस में आप इनको शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं कि जो एडिटोरियल है उसकी ये इंपॉर्टेंस होती हैं। अब वॉइस ऑफ कॉमन मैन, मतलब एक आम आदमी की आवाज़ होता है। एडवोकेट ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्रिटिक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोरकास्टर ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस, इन्फॉर्मर एंड एनालिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इशूज़, प्रमोटर ऑफ वर्थी एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्व ऑफ एनी इशूज़ ऑफ सोशल इंपॉर्टेंस। तो मतलब इन शॉर्ट ये जो कॉमन मैन की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई सोशल इशू बहुत ज़्यादा करंट में चल रहा है लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, सिर्फ केसेस आए जा रहे हैं उससे रिलेटेड, तो वहाँ पे भी एडिटोरियल एक अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इसमें एक तरीके से व्यूज़ होते हैं और ये जिस तरीके से एडिटोरियल के जो व्यूज़ होते हैं पढ़ने के बाद में आपको पता चलता है ना, तो हो सकता है कि ऐसे तरीके से आप चीज़ों को शायद कभी लेते भी नहीं होंगे, क्योंकि कई बार मेरे साथ भी हुआ है। मैंने कई ऐसे एडिटोरियल्स पढ़े हैं जहाँ पे ऑथर के व्यूज़ इतने अच्छे होते हैं कि आप उस तरीके से उन चीज़ों को सोच भी नहीं सकते। तो एक तरीके से इनकी रीडिंग काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है आपके लिए अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो। इसके बाद में गाइस आपके पास ना एडिटोरियल्स में 3 टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट टाइप है टेलीविजन, सेकंड है रेडियो एडिटोरियल एंड थर्ड वन इज इंटरनेट एडिटोरियल्स। तो पहले हम करेंगे टेलीविजन एडिटोरियल। टेलीविजन एडिटोरियल में क्या होता है, देयर आर पैनल डिस्कशंस एंड एनालिसिस प्रोग्राम्स विच आर कंडक्टेड बाय द एंकर ऑफ द चैनल एंड द एक्सपर्ट इज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट वर्किंग फॉर द चैनल। दीज आर द नियरेस्ट टेलीविजन गॉट टू एडिटोरियलाइजिंग. Some channels have fixed slots for these programs, whereas some do not. Television's news channel, big guest and expert based, most of times have outsider commenting on various issues and channel bears no responsibility for these comments. देखिए जो टेलीविजन एडिटोरियल्स है आपने कई बार देखा होगा, न्यूज़ अगर आप डेली बेसिस पे देखते हैं ना, ये चैप्टर पूरा का पूरा, इवन ये जो यूनिट है ना आपकी यूनिट 3, ये इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपका न्यूज़ में कितना अप टू डेट आप रहते हैं। तो वहाँ पे न्यूज़ में हर एक पर्टिकुलर चैनल का अपना एक टाइम होता है, तो उसमें ना टाइम स्लॉट डिसाइड होते हैं एक टाइम पर। मतलब कि यूजुअली ये रात का ही टाइम होता है, 9-10 बजे के करीब में एक कॉलम आता है या फिर एक ही ऑथर के थ्रू ये चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती हैं। कोई भी वो एक सोशल इशू उठाते हैं और उसके बारे में वो थॉट्स अपने देते हैं। ऐसे हर एक चैनल पे होता है, हर चैनल का अपना अलग अलग टाइम होता है, जो भी जिस भी अकॉर्डिंग, और हर एक चैनल का अपना एक अलग तरीका होता है। लेकिन टेलीविज़न पे जो एडिटोरियल्स होते हैं उनका डिस्कशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रेडियो एडिटोरियल। रेडियो एडिटोरियल क्या है, इज़ अ मीडियम विच इज़ मोस्ट कन्वीनियंट फॉर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड हैज़ अ मैक्सिमम रीच। जो रेडियोज़ होते हैं ना उनकी ज़्यादातर लोगों तक रीच होती है, क्योंकि जहाँ पे टीवी से सिग्नल्स वगैरह की दिक्कत है या सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो रेडियो तो आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। इवन एक ऑटो में या फिर बस, जो बसेस होती हैं उनमें, या फिर जो एफएम्स वगैरह आप सुनते हैं, तो रेडियो आपको हर जगह पे मिलता ही मिलता है। बट वन फैक्ट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द प्राइवेट एफएम स्टेशंस हैव नॉट बीन ग्रांटेड द राइट्स टू ब्रॉडकास्ट न्यूज़। अब जो प्राइवेट एफएम्स होते हैं ना उनमें ऐसा नहीं होता कि वो न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कोई टॉपर है या किसी ने कुछ केस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चला हो, उससे रिलेटेड आपके थॉट चाहने हो, तो वहाँ पे प्राइवेट एफएम भी रोल प्ले करते हैं। अदरवाइज ये न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करने का इनको राइट नहीं होता है। सो मोस्ट ऑफ द सीरियस एंड डेवलपमेंट कंटेंट इज ऑडिबल ओनली ऑन ऑल इंडिया रेडियो। तो जो भी सीरियस और डेवलपमेंट कंटेंट होता है वो यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो पे, या फिर और भी यहाँ पे ना आपको चैनल्स के नाम दे रखे हैं। ऑल इंडिया रेडियो जिसको कहते हैं AIR इज़ अ न्यूज़ स्टेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सीरियस कंटेंट अलॉन्ग विद द एंटरटेनमेंट इन इट्स एजेंडा। तो जो सीरियस कंटेंट होता है उसका ब्रॉडकास्ट कहाँ पे होता है, ऑल इंडिया रेडियो पे। इसके अलावा कुछ और आपको यहाँ पे रेड FM, बिग FM, रेडियो मिर्ची, ये कुछ प्राइवेट स्टेशंस हैं जिनको आप एंटरटेनमेंट के बेसिस पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह काफ़ी अच्छा आता है, तो बेस्ड प्रोग्राम, बट मैनी अ टाइम्स अ ह्यूमर और अपन एंड इश्यूज़ कमेंटेड अपॉन बाय द जॉकी। जो रेडियो जॉकीज़ होते हैं ना वो कई बार, एज आई टोल्ड यू ना, कि कुछ इश्यूज़ होते हैं, कोई टॉपर है, कोई रिजल्ट अच्छा आया है, तो उसको भी रेडियो जॉकी एक बार को बता देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, या किसी का कोई पर्सनल इशू चल रहा है तो भी मतलब ये काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए। तो ये पॉइंट्स हो गए। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है इंटरनेट
एडिटोरियल्स। दो हो गए आपके पास में, एक हो गया टेलीविज़न और एक हो गया रेडियो। मतलब ये नाम से क्लियर है, टेलीविज़न मतलब टीवी से रिलेटेड है, जो न्यूज़ आती है वो, और रेडियो में जो कि आपको ऑडियो बेसिस पे सुनाई दे रहा है, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। फिर आता है इंटरनेट एडिटोरियल्स। इंटरनेट एडिटोरियल्स में ये आप एग्जाम्पल से ध्यान रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लॉगिंग होती है, या फिर न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, ऑनलाइन साइट्स पे वेबसाइट्स होती हैं जिन पे आपको मिल जाते हैं न्यूज़पेपर। सब लोग हार्ड कॉपी नहीं अफोर्ड कर सकते, सॉरी कॉफ़ी नहीं था, कॉपी है, हार्ड कॉपी सब लोग नहीं ले सकते, न्यूज़पेपर नहीं परचेज़ करते, तो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। और ना ले पाने की दो वजह हो सकती हैं, या तो टाइम भी नहीं है, और फिर दूसरा या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन साइट्स पे जाके वो ईजिली अपने शॉर्ट्स नोट पढ़ लेते हैं। इंटरनेट और वेब जर्नलिज्म हैज़ इट्स वेस्टिगेट्स, मतलब कि निशानी इन द प्रिंट मीडिया। तो इंटरनेट और जो वेब जर्नलिज्म है ना, उसकी प्रिंट मीडिया में एक प्रॉपर निशानी है जो कि इंटरनेट के थ्रू होती है। इफ़ इट इज़ अ वेबसाइट ऑफ द न्यूज़पेपर और मैगजीन, द एडिटोरियल कॉलम इज़ एब्सोल्युटली देयर एट अलॉटेड स्पेस एवरी डे। अगर आप कोई भी जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर की, मतलब जैसे द हिंदू की या फिर कोई और जो भी न्यूज़पेपर की साइट्स होती है, वहाँ पे आप जाएंगे तो एडिटोरियल के लिए एक स्पेशली कॉलम अलॉट होता है। वैसे मैं बार बार द हिंदू बोल रही हूँ, यहाँ मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो न्यूज़पेपर अच्छा है तो उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। In case of other websites, the views of organizations are put on the sites and regularly update. इसके अलावा बाकी वेबसाइट्स पे भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है या जो अपडेट्स रहते हैं वो सब डाल दिए जाते हैं, टाइम टू टाइम उनको चेंज भी किया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। इसके बाद में अभी आपको टाइम्स बता दिए मैंने। नाउ नेक्स्ट आता है राइटिंग एंड एडिटोरियल। इससे पहले मैं आपको एक बार इसका चेक योर प्रोग्रेस दिखाती हूँ। वेट अ मिनट, देखिए ये है आपके पास में चेक योर प्रोग्रेस 1। इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस गिवन है जो कि आपको अपने बिहाफ पे करने हैं। डू यू लिसन टू द रेडियो सुनते हैं आप, तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चैनल्स के नाम दे रखे, कौन सा आपको रेडियो चैनल ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, और जो भी चैनल आपको पसंद है उसका सीरियस कंटेंट है, लाइट कंटेंट है, किस तरीके का कंटेंट है, या आपको ये चैनल क्यों अट्रैक्ट करता है, आप बार बार यही चैनल क्यों सुनना पसंद करते हैं। इस टाइप के आपके खुद के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये आप अपने आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस राइटिंग एंड एडिटोरियल। एन एडिटोरियल इज वन ऑफ द राइटिंग स्टाइल यूज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन और रिएक्शन टू टाइमली न्यूज़ और इवेंट और इशू ऑफ कंसर्न। जो राइटिंग होती है, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग होती है न्यूज़ के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वैसे ही जो एडिटोरियल की राइटिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। मोस्ट एडिटोरियल्स आर यूज टू इन्फ्लुएंस रीडर्स टू थिंक और एक्ट द सेम वे ऑफ द राइटर डज। मतलब बहुत सारे जो एडिटोरियल्स होते हैं और उनकी राइटिंग या वे ऑफ राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि जिस तरीके से ऑथर ने उसमें अपने व्यूज़ दिए होते हैं, अपने थॉट्स को प्रेजेंट किया होता है, तो उनका यही मानना होता है कि जो थिंकर्स हैं या जो रीडर्स हैं ना, वो भी इस चीज़ के अकॉर्डिंग मतलब जो इशू है उसको कंसर्न करेंगे। नॉट ऑल एडिटोरियल्स टेक साइड्स ऑन एन इशू बट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग 4 पर्पस। तो जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, उनके 4 मेन पर्पस होते हैं। फर्स्ट है इन्फॉर्म, और सेकंड है प्रमोट करना, नंबर 3 इज़ प्रेज करना, और नंबर 4 इज़ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बोरिंग न्यूज़ है या मतलब जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लोगों का डेवलप हो रहा हो तो वो नहीं सुन पाते हैं। तो एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि उसमें डांस वगैरह ही डाल दिया जाए, लेकिन इश्यूज़ को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि जो रीडर्स हैं उनको पढ़ने में और सुनने में मज़ा आए। इसके बाद में गाइज नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंथ ऑफ एन एडिटोरियल। जो लेंथ होती है एडिटोरियल की, ऑन एन एवरेज 500 वर्ड्स दे रखा है। 3 एडिटोरियल्स ऑफ 500 वर्ड ईच कैन फिट इनटू अ फुल पेज एडिटोरियल कॉलम। जो एक पेज होता है एडिटोरियल कॉलम का, उसमें 3 से 4 जो एडिटोरियल्स है वो एक बार में आपको मिल जाएंगे। मिनिमम जो होते हैं इसमें वर्ड्स या मैक्सिमम जितना, एवरेज 500 तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के नाम दे रखे हैं, सॉरी न्यूज़पेपर के नाम दे रखे हैं। बाकी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें कुछ 750 वर्ड्स के भी एडिटोरियल होते हैं, मतलब काफ़ी लेंथी एडिटोरियल्स भी हो जाते हैं। इसके बाद में आता है लैंग्वेज ऑफ एन एडिटोरियल। लेंथ के बाद में लैंग्वेज। लेंथ का मतलब ये हो गया कि उसमें कितने वर्ड्स की लिमिट हो सकती है, कम से कम कितने तो होने चाहिए। लैंग्वेज ऑफ एडिटोरियल में क्या होता है, देयर आर सम मैजिक ट्रिक्स व्हेन यूज कैन मेक अ मोस्ट इफेक्टिव एडिटोरियल। दिस कैन बी क्लैरिटी, मतलब कि उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, रिदम होना चाहिए, मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस अच्छे से उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, गुड वर्ड चॉइसेस होनी चाहिए, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी भी चाहिए। लेकिन उसका मतलब
मतलब ये नहीं है कि आप बहुत टफ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज़ करें जो ईजिली सबको समझ में ना आए। तो वर्ड्स की जो चॉइस है ना वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए कि आप किस पॉइंट के लिए कौन से वर्ड को चूज़ कर रहे हैं। एक्टिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और ये सब चीज़ें आपके पास में फ्रेजेस वगैरह के साथ में लैंग्वेज जो होती है एडिटोरियल की वो होनी चाहिए। द असेप्शन दैट इज़ दैट एन एडिटोरियल राइटर नोज द लैंग्वेज वेल। तो ये चीज़ मानी भी जाती है। जब देखिए इतना सारा टैलेंट है, एडिटोरियल्स जो होते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो एडिटोरियल राइटर्स होते हैं उनकी जो लैंग्वेज पे कमांड होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद में यहाँ पे आपको ना 8 सिंपल टिप्स दे रखे हैं। इसमें जो लैंग्वेज है उसके ऊपर वर्क करने के लिए किस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें से कोई भी 3 या 4 जो आपको लर्न करने हो वो आप कर सकते हैं। और ये स्पेशल टिप्स हैं किस किस तरीके से आप इसको यूज़ करके और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। देखिए, एक होता है सिंपल राइटिंग कि आपने जो भी आपके पास में न्यूज़ थी, इवेंट थी, स्टोरी थी, उसको आपने कवर कर दिया। एक होता है उसमें फ्रेजेस और मेटाफर्स और बहुत अच्छी अच्छी फिगर ऑफ स्पीच आपने उसमें यूज़ करी और उसको बहुत ही अट्रैक्टिव सा बना दिया। तो यहाँ पे कुछ सिंपल टिप्स हैं और यहाँ पे आपको स्पेशल टिप्स दे रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको एक बार रीड कर सकते हैं। और बाकी के जो थोड़े बहुत पॉइंट्स अगर इसमें इस बुक के रह भी जाएंगे तो गाइस मैं जल्दी ही से जल्दी, मतलब मेरा बहुत जल्दी वाला ट्राई है कि मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँ ताकि आपके एग्जाम में और ज़्यादा आपको हेल्प मिले किस तरीके से क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट इसका चैप्टर का आगे का करते हैं। ये है आपके पास में स्टेप्स टू राइटिंग योर एडिटोरियल्स। एडिटोरियल लिखने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको दे रखे हैं एडिटोरियल को लिखने के लिए। तो पहला स्टेप तो आता है सिलेक्शन। कोई भी जो इशू होता है, देखिए हर रोज़ ना डेली बेसिस पे इतने सारे इश्यूज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो हर किसी पे एडिटोरियल नहीं आता है। तो आपको पहले एक इशू को चूज़ करना पड़ेगा और किस तरीके से वो इन्वायरमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए, पब्लिक के लिए, जो स्कैम्स होते हैं उसके लिए, या जो वॉलंटियर्स होते हैं, इस तरीके के, मतलब सोसाइटी के लिए वो जो इशू आपने चूज़ करा है वो किस तरीके से यूज़फुल होगा। तो पहला ध्यान आपका इस चीज़ पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं। एंड एफर्ट्स बाय group who has helped to remove garbage dumps or recycle it or make the people aware of social worker and is camping, मतलब ये सारे सोशल वर्क्स आपको दे रखे हैं। तो पहले आपको सिलेक्शन करना है कि कोई भी जो इशू हो वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए यूज़फुल होना चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप को आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड आता है कलेक्टिंग। कलेक्टिंग का मतलब होता है गैदरिंग सपोर्ट। गैदर्स एज मैनी डिटेल्स टू कन्विंस अदर्स अबाउट योर ओपिनियन। दिस कुड बी अ फैक्ट और एविडेंस। रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, सोर्सेज हो सकते हैं फ्रॉम द अथॉरिटीज़ और सब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन हो सकता है। तो ये चीज़ें पहले आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। एडिटोरियल लिखने से पहले आपको डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके पास में मटेरियल जो है ना वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है करेक्टिंग। करेक्टिंग में क्या आता है गेटिंग इट राइट। अब बहुत सारी ना जगह से अलग अलग सोर्सेज से जो जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर्स हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं। एडिटोरियल में भी ऐसा आता है, बहुत जगह से एडिटर को चीज़ें उठानी पड़ती हैं। अब उन सब में से कुछ हो सकता है कि कुछ फेक हो सकता है कुछ ओवर चीज़ें उसमें दिखा रखी हो, कुछ हो भी सकता है कि ऐसा जैसे मतलब इशू को एक्चुअल में मीडिया में प्रेजेंट किया गया वो ऐसा नहीं था जैसा वो एक्चुअल में होना चाहिए था। तो इस चीज़ के ऊपर एक एडिटर को वर्क करना पड़ता है। गेटिंग इट राइट। योर एडिटोरियल शुड बी क्लियर एंड फोर्सफुल। आपका जो एडिटोरियल एकदम क्लियर होना चाहिए। डू नॉट प्रीच, बी ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट। तो मतलब आप किसी पर्टिकुलर को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आपके एडिटोरियल के साथ में आपको बहुत ही ऑनेस्ट रहना पड़ता है। अब 5 सैम्पल दे रखे हैं आपको, 5 जो पैराग्राफिक एडिटोरियल्स हैं। तो यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर साइड ऑफ द इशू हो गया, एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसके अलावा रीज़न दे सकते हैं, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने दिया है, व्यू पॉइंट दिया है उसका कोई रीज़न दे सकते हैं। और जो लास्ट पैराग्राफ है वो क्या होना चाहिए, या तो कोई थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए या फिर एक पॉजिटिव नोट होना चाहिए कि आप किस तरीके से सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं उसके हेल्प से। यहाँ पे कुछ आपको टिप्स दे रखे हैं कि एडिटोरियल लिखने के और क्या टिप्स हो सकते हैं। तो ये जो थे ना ये स्टेप्स हैं और यहाँ पे आपके पास टिप्स हैं। टिप्स का मतलब होता है आप चाहें तो इनको यूज़ भी कर सकते हैं, चाहें तो नहीं भी करें। जैसे कि डोंट यूज़ द वर्ड आई। आपको एडिटोरियल में आई तो यूज़ ही नहीं करना, मतलब आप खुद के लिए तो उसमें बात ही नहीं करेंगे। सोसाइटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है। उसके अलावा सरकाज़म को हटा देना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको एकदम फ़नी सा भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना, एकदम इमेच्योरिटी भी
भी नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल सेंसेबल बात आपको उसमें करनी होती है। स्काई इज़ नॉट फॉलिंग मतलब कि कोई भी इशू है, कोई भी कंसर्न आप उसमें रेज़ करते हैं, कोई भी इशू आप उसमें उठाते हैं, तो इतना आपको जज्बाती नहीं होना कि आप इमोशनल होके उस चीज़ को टैकल करेंगे। आपको नेचुरल वे में मतलब हर तरीके से उसको सोचना है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। चैलेंज अथॉरिटी नॉट पर्सनैलिटी, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप जैसे कि मानिए कोई हमारी जो गवर्नमेंट है उनके कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। तो आप कोई स्टेप अगर अच्छा नहीं है तो उसमें आप वो पूरी मतलब जो अथॉरिटी है उसको आप बिल्कुल ब्लेम नहीं करेंगे कि ऐसा सिर्फ उनकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि कुछ भी होता है ना गाइस, तो उसके लिए एक जना कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ में आपको चाहे कोई पॉलिसीज़ वगैरह पे बात करते हैं या कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स या स्टेप से रिलेटेड आप बात करते हैं, तो उन सब में आपकी बात बहुत नॉर्मल होनी चाहिए कि आप हर पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को सोच रहे हैं। उसमें कोई किसी का चैलेंज या किसी को किसी तरीके का आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाना है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है स्टाफ एडिटोरियल वर्सेस फ्रंट पेज एडिटोरियल। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है साइंड वर्सेस अनसाइंड एडिटोरियल्स। नेक्स्ट दे रखा है थर्ड एडिटोरियल और एंटरटेनमेंट एडिटोरियल्स। उसके बाद में क्रिटिकल एडिटोरियल्स, फिर पर्सेसिव एडिटोरियल, इंटरप्रेटिव एडिटोरियल्स, एडवोकेसी एडिटोरियल्स। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइप्स दे रखे हैं एडिटोरियल के, और ये आपको ये है कि जितना आप इसको पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एडिटोरियल देखिए यहाँ पे मैंने ना लाइंस में अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसको वीडियो को पॉज करके और उसके बाद में भी एक तरीके से इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल है स्टाफ एडिटोरियल वर्सेस फ्रंट पेज एडिटोरियल। तो स्टाफ एडिटोरियल में क्या होता है, जो भी ओपिनियन पेज होता है वो रिटन होता है बाय द एडिटर और राइटर वर्किंग फॉर द न्यूज़पेपर। अब इसमें ये तरीके से है साइंड वर्सेस अनसाइंड एडिटोरियल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। तो जो फ्रंट पेज एडिटोरियल्स होते हैं वो यूजुअली साइंड होते हैं, जिसके अंदर मतलब कि इंपॉर्टेंस या जो व्यू पॉइंट्स हैं उसके ऊपर वर्क किया जाता है एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर, और उसके बाद के जो एडिटर्स होते हैं या एडिटोरियल्स होते हैं वो अनसाइंड एडिटोरियल्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड एडिटोरियल और एंटरटेनमेंट एडिटोरियल आपको दे रखा है। इसके अलावा क्रिटिकल हो गया, पर्सेसिव हो गया, तो मतलब कोई भी सेंसिटिव इशू या कोई पर्सनल इमोशनल लेवल पे आपको कोई भी एडिटोरियल नहीं देना होता। जो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताए ना, इन्हीं का यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको दे रखा है। इसके बाद में गाइस लास्ट चीज़ में क्या है चैप्टर में, ये देखिए ये है आपके पास में चेक योर प्रोग्रेस टू। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडिटोरियल्स आर देयर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको छोड़ना मत। हाउ आर मेनी टाइप्स ऑफ एडिटोरियल्स आर देयर, कितने टाइप्स के एडिटोरियल्स होते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। ये टाइप्स ऑफ एडिटोरियल मैंने हेडिंग मार्क करी हुई है, और ये रहे टाइप्स ऑफ एडिटोरियल्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं भी ध्यान रहती है तो फिर भी इनके जो नाम है ना वो मेन हेडिंग्स को प्लीज़ ध्यान में रख लेना। इसके अलावा यहाँ पे ना कुछ आपको स्ट्रक्चर दे रखे हैं, जो एडिटोरियल है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इसमें मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं। सब कोई भी पैराग्राफ होता है ना उसमें ये तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद में मेन बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है, यही चीज़ आपको दे रखी है। और यहाँ पे स्पेक्स फॉर्मूला दे रखा है, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट एंड पी स्टैंड्स फॉर पोजीशन, ई फॉर एविडेंस और सी फॉर कंक्लूजन एंड एस फॉर सोल्यूशन। मतलब कि जो एडिटोरियल्स होते हैं ना उसमें कंक्लूजन तक बात खत्म नहीं हो जाती, बाकी एसेज में ना कंक्लूजन तक बात खत्म हो जाती है, लेकिन एडिटोरियल में आपको सोल्यूशन भी देना पड़ता है। जो इशू आपने रेज़ किया है, जो कंसर्न आपने दिखाया है, तो उसके क्या क्या सोल्यूशन आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं कि वो सोसाइटी में लाए जाए, तो उससे काफ़ी चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो यही सब चीज़ें इसमें आपको यूनिट में बता रखी थी। नाउ माय डियर व्यूअर्स, आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद में हम मिलेंगे यूनिट 4 में, जो कि इस बुक की लास्ट यूनिट है, मतलब इस ब्लॉक की भी और इस बुक की भी लास्ट यूनिट है। इस लास्ट यूनिट के बाद में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं, और बाकी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लाने का जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी, ताकि आपको एक बार एग्जाम पैटर्न का थोड़ा सा आइडिया लगे कि पेपर में क्वेश्चंस किस किस अकॉर्डिंग आ सकते हैं और आपको आंसर्स को कितना और कैसे अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।